सो हेलो एवरीबडी। हम 21 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का जेई मेंस का पेपर देख रहे हैं 2026 का। ऑलरेडी 8 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, 2 वीडियोस में। ऑलराइट, अब ये आगे क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये रिलेशंस का एक सॉरी फंक्शंस का एक क्वेश्चन है। दो सेट दिए हुए हैं आपको, ए और बी। तो एक सेट ए है एंड अनदर सेट इज सेट बी। गॉट इट। इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड हेयर इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, वो ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि एफ ऑफ आई आई के इक्वल ना हो। मतलब कि एफ वन वन के बराबर ना हो, एफ टू टू के बराबर ना हो, एफ थ्री थ्री के बराबर ना हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब आप एक चीज सोचो, एफ वन की वैल्यू टू हो सकती है, या f1 की वैल्यू 3 हो सकती है, या f1 की वैल्यू 4 हो सकती है। एम आई करेक्ट? f1 की वैल्यू 2 हो सकती है और इट कैन बी 3 और इट कैन बी 4। अब अगर f1 की वैल्यू 5 हो जाती है तो आगे वाले जो एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6, उनके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन बनाने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ इमेजेस नहीं है। मैं 2 3 4 5 6 को 6 7 8 9 को असाइन नहीं कर पाऊंगा। एग्रीड? तो अगर f1 की वैल्यू 2 है तो 2 3 4 5 6 के लिए, मतलब इन पांचों एलिमेंट्स के लिए आप इन सातों एलिमेंट्स में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 3 4 5 6 को असाइन कर दो। तो कितने वेज में फंक्शन बन जाएंगे? 7c5। गॉट इट? नाउ अगर f1 की वैल्यू 3 होती है तो 4 5 6 7 8 9 इन 6 में से आप कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो और उन पांचों को आप 2 3 4 5 6 को असाइन कर दो। अगर f1 की वैल्यू 4 हो जाती है तो 5 में से 5 एलिमेंट सेलेक्ट कर लो और उनको 2 3 4 5 6 को असाइन करने का बस एक ही तरीका है, 5 से 5 बेस में। सो दिस इज 21, दिस इज इक्वल्स टू 6 एंड दिस इज 1। तो टोटल 28 फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शंस विल बी देयर। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ फंक्शंस पढ़े होंगे, वन वन कितने होते हैं, मैनी वन कितने होते हैं, ऑन टू इन टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कितने होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग या मुश्किल नहीं है। गॉट इट? चलिए इस पे आते हैं। एफ इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, एक इंफॉर्मेशन है कि एफ ऑफ 3 18 है, बहुत बढ़िया बात है। देन एफ डैश 3 0 है एंड देन एफ डबल डैश 3 4 है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, देखो लॉग की बात तो करेंगे बाद में। आप पहले ये सोचो, मुझे ये लिमिट सॉल्व करनी है। x अप्रोचिंग टू 1 पे ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट जा रहा है बिकॉज इट विल बी f3 by f3 which is 1. So limit x approaches to 1, f of x plus 2 upon f of 3 होल रेस टू द पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्म है, जिसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x plus 2 अपॉन f of 3 माइनस 1 इंटू 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जो सिंपल फॉर्म है इस लिमिट की, दैट इज e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ऑलराइट, इसको ऐसे लिखता हूं कि f ऑफ x प्लस 2 माइनस f ऑफ 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में 18 अपॉन f ऑफ 3 बचेगा। ये तो दोनों कांस्टेंट ही है, f ऑफ 3 की वैल्यू अपने को 18 दी भी हुई है तो वो तो 1 आ जाएगा। नाउ इट इज e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अब इसमें 0 बाई 0 की फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगाते हैं। सो f डैश ऑफ x प्लस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, f डैश ऑफ x प्लस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 इंटू, ये चलो 18 बाई 18 कर दिया, 1 हो गया। अब न्यूमरेटर बन रहा है f डैश 3 जो मुझे फिर से 0 दे रखा है, तो ये फिर से 0 बाई 0 की फॉर्म हो गई। तो इट इज e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, फिर से एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, तो f डबल डैश ऑफ x प्लस 2 बाई 2। सो f डबल डैश ऑफ 3 इज गिवन एज 4, सो इट इज 4 बाई 2, आंसर इज e स्क्वायर। अब इन्होंने इसका लॉग भी लिया हुआ है, देखो log of this thing, तो log of e square goes 2, so this is your correct answer. All right, तो सिंपल क्वेश्चन था ये, एल हॉस्पिटल का अच्छा एग्जांपल है। नाउ
एक इलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1। इस तरह से होगा वो इलिप्स। ऑल राइट, तो ये मुझे एक इलिप्स दिया हुआ है। अब ए हाइपरबोला ए हाइपरबोला इज कॉनफोकल विद द इलिप्स। आपको अगर ध्यान हो, अगर हमने जब पढ़ा होगा, तो अगर एक इलिप्स और एक हाइपरबोला कॉनफोकल होते हैं तो वो दोनों ऑर्थोगोनल भी होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अगर एक इलिप्स और एक हाइपरबोला कॉनफोकल होते हैं मींस दे शेयर द सेम फोकस, तो वो दोनों ऑर्थोगोनल भी होते हैं। शायद इसमें ऑर्थोगोनल का डिस्कशन तो ना भी आए, खैर। एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल्स टू 5। ऑल राइट, तो पहले मैं निकालता हूं इलिप्स की इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी of ellipse is under root of 1 minus 16 upon 36. So that would be under root of 20 by 6. 20 by 6 will be, ये हो जाएगा रूट 5 अपॉन 3। तो हाइपरबोला के जो फोकस है ए ई कॉमा 0, ये आ गया 2 रूट 5 कॉमा 0 एंड माइनस ऑफ 2 रूट 5 कॉमा 0। करेक्ट। अब एक हाइपरबोला है जिसके लिए सेम फोकस है ऐसे, एंड लेट अस अज्यूम वो ऐसे। गॉट इट? तो दैट मीन्स अब मैं बात कर रहा हूं हाइपरबोला की, फॉर हाइपरबोला। अब इलिप्स का रोल खत्म हो गया है, ठीक है। हाइपरबोला लेट अस अज्यूम अपने पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो हाइपरबोला के लिए ए इंटू इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विल बी 2 अंडर रूट ऑफ 5। एम आई करेक्ट? नाउ इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज गिवन टू मी एज 5, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2 अंडर रूट 5 अपॉन 5, दैट इज 2 बाई रूट 5। अब इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज 5। सो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नीचे 4 ऊपर गया 5, दिस इज 25। तो 5b square by 4 is 24. So your b square is what? 96 upon 5. Now what they are asking for? They are asking for the latus rectum. Now latus rectum की लेंथ क्या होती है? 2b square upon a. Yes or no? So that is 2 into b square is 96 upon 5, and a is what? a हमने 2 by root 5, 2 न्यूमरेटर में रूट 5, तो दैट इज 96 अपॉन रूट 5। ऑप्शंस आर 96 अपॉन रूट 5 डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अंडरस्टूड? अब मेरे को एक बात बताओ, क्या किसी भी एंगल से इस क्वेश्चन के लिए जितनी एनसीईआरटी में इलिप्स और हाइपरबोला है, क्या उससे ज्यादा की जरूरत है? आई वुड से 0 जरूरत है उससे ज्यादा की। सिंपल बेसिक नॉलेज ऑफ इलिप्स और हाइपरबोला विल मेक यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन। फाइन, चलिए इस पे आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सिंपल ही लग रहा है देखने में। पहले अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दैट माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 पाई अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस पाई बाई 6 डी एक्स। अनदर इज माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 4x टू द पावर 11 अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस पाई बाई 6 डी एक्स। अब आप देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये ऑड फंक्शन है। ये तो हमें सबको पता है कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस ए टू ए टाइप हो, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस कि कहीं ये फंक्शन इवन या ऑड फंक्शन तो नहीं। तो ये तो ऑड दिख रहा है, तो ये वाली वैल्यू तो हो गई 0। अब बचा ये, इसे पाई टाइम्स ट्वाइस कर देता हूं, तो 0 टू पाई बाई 6 बन जाएगा डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा। एम आई करेक्ट? ये आ गया। अब एक काम करते हैं, पहले छोटा सा इस x प्लस पाई बाई 6 को ना t मान लेते हैं, मेरे लिए इंटीग्रेशन हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो dx विल बी dt, तो ये बन जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3
dt अपॉन 1 माइनस साइन टी। करेक्ट। इसको एक काम करते हैं, इसको 1 प्लस साइन टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 2 पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 प्लस साइन टी डी टी, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी। एम आई करेक्ट? इसको आप स्प्लिट कर दो तो 2 पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा सेक स्क्वायर टी, और एक बन जाएगा सेक टी टेन टी डी टी। आपको सब की इंटीग्रेशन डायरेक्टली फॉर्मूले याद है। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी, और सेक टी प्लस टेन टी का इंटीग्रेशन सेक टी, और इसकी लिमिट हो गई पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक। करेक्ट? सो दैट इज 2 पाई। अपर लिमिट में रखूंगा तो √3 प्लस 2 सेक पाई बाई 3 इज 2 माइनस लोअर लिमिट रखूंगा देन 1 बाई √3 एंड माइनस 2 बाई √3। बस, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो, यू विल डेफिनेटली गेट योर करेक्ट आंसर। गॉट इट? ट्रीट जैसे क्वेश्चन है ये, ट्रीट। किसी ने पार्टी दे दी हो। ओके, नाउ if the mean and variance of observation x, y, 12, 14, 4, 10, 2 is 8 and 16 respectively, where x is more than y, two numbers are chosen from 1 2 3, वो x y की वैल्यूज निकालेंगे, तो x minus 4 और y and 5, 1 2 3, 6 numbers are there, one after another without replacement, then the probability that the smaller number among the two chosen number is less than 4. ऑल राइट, मतलब स्मॉलर नंबर इज लेस देन 4, ग्रेटर नंबर कैन बी, ऑब्वियसली बात है, उससे बड़ा होगा। ठीक है, चलो पहले तो एक सिंपल सी चीज सोचो, इसका मीन आपको 8 दिया है, मीन्स x प्लस वाई प्लस 12 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 बाई 7 is given to you 8. That means what? X plus y plus 12 and 14, 26, 28, 30, 40. 40 is 56. Just a second. 14 and 12, 26, 42. This is 42. Is equals to 7 8 56. So x plus y is 14. एक तो ये रिलेशन है. Then what they are saying? वेरियंस. वेरियंस क्या है? स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 4 बाई 7. ये तो हुआ स्क्वायर्स का मीन, माइनस मीन का स्क्वायर. 8 स्क्वायर इज 64. ये अपने को गिवन है 16. सो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज 100. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन I can say x square plus y square plus 2xy as 14 square 196. So 2xy goes 96. अब एक तो मैं इसको यूज करूंगा, एक मैं इसको यूज करूंगा, और x और y के लिए इसको सॉल्व करूंगा. अगर सिंपली सॉल्व कर लोगे यू विल गेट x एज 8 एंड y एज 6. एम आई करेक्ट? अब वो जो नंबर कह रहा है वो 1 2 3, तो अब सेट हो गया 1 2 3, x minus 4 मतलब 4, y is 6 and this is 5. So that is 1 2 3 4 5 6. Now you have to choose two numbers. Got it? Without replacement, the probability that the smaller number among the two chosen is less than 4. Alright, so smaller number is less than 4. So ऐसा करते हैं कि probability जो भी required है, that is 1 minus probability that smaller number is more than or equal to 4. So 1 minus. अब मतलब आपको दो नंबर चाहिए, दोनों के दोनों नंबर 4 5 6 में से होने चाहिए.
So that is 3c2 upon 6c2. So 1 minus 3 over 15. So 1 minus 1 by 5, that goes 4 by 5. ये आंसर। पता नहीं क्यों मैथ्स में ऐसा कर रहे हैं। ऑलरेडी स्टैट्स का ये अपने आप में एक सफिशिएंट क्वेश्चन है, फिर आपने उसमें प्रोबेबिलिटी घुसा दी। बट चलो, इन एनी केस कोई भी क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं था कि हमारे बच्चे सोच ना सके। आप लोग डेफिनेटली इसको सोच सकते थे, इसको कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन है। योर आंसर इज 4 बाई। ऑल राइट, चलिए, दैट वुड बी ऑल इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में 14 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।